अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक नई तहरीक का एहतजाजी तहरीक का आगाज़ होने जा रहा है। यह एहतजाजी तहरीक किस तरह होगी, कब होगी, तारीख क्या कौन सी होगी और इसका तरीक़ाकार क्या होगा, ये अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती रही, बल्कि बैरिस्टर गौहर साहब ने यह ऐलान किया कि जनाब अमरीका के अंदर भी जो एक एहतजाज होने जा रहा है, जो कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के खिलाफ होने जा रहा है। उन्होंने पहले कहा कि जनाब हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ना हमने कोई कॉल दी है, ना हमने कोई ऐसा एहतजाज करना है। लेकिन आज बड़ी हैरानगी की बात हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ USA, यानी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना एक ऑफिशियल अकाउंट है, जो कि वेरीफाइड अकाउंट है, वहाँ से बाकायदा तौर पर इस मुजाहरे के हवाले से, इस एहतजाज के हवाले से जो है वो फ्लायर भी पोस्ट किया गया, ट्वीट भी की गई, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अकाउंट से। तो एक जगह के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान और एक जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमेरिका, बिल्कुल MQM वाली सूरत हाल जो है वो जेन में आती है। MQM पाकिस्तान और MQM लंदन वाली सूरत हाल जो है वो बनती जा रही है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के अंदर भी एक एहतजाजी तहरीक शुरू होनी है, जिसमें एक जगह अली अमीन गंडापुर साहब ये फरमाते हैं कि जनाब इस मरतबा अगर गोलियां चलाई गई तो हम भी आगे से गोलियां जो है वो ज़रूर चलाएंगे। लेकिन साथ ही साथ अलीमा खान साहबा कहती हैं कि जनाब इस्लामाबाद नहीं आना, इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद आने से मना किया है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मरतबा एक और फेल्ड एहतजाज की जानिब बढ़ रही है, या इस मरतबा कुछ मुख्तलिफ होगा, कुछ नया होगा, एक नई तहरीक चलेगी और शायद इस मरतबा कोई कामयाबी मिलेगी? इसी के ऊपर तफसील से बैठ के बात करेंगे। 3 सीनियर तजियाकार एंकर पर्सन आज हमारे साथ प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं। स्टूडियो में सीनियर तजियाकार एंकर पर्सन नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है। मलिक साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लेकर आए। सीनियर तजियाकार एंकर पर्सन इमरान शौकत साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इमरान साहब बहुत शुक्रिया। और वीडियो लिंक के जरिए हमारे दोस्त सीनियर तजियाकार एंकर पर्सन अतर काजमी साहब भी आज हमें ज्वाइन कर रहे थे। साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मलिक साहब, सबसे पहले मैं ज़रा आगाज़ करना चाहूँगा, आर्मी चीफ के दौरे अमेरिका के हवाले से अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई भी, लेकिन इंडियन मीडिया, एक तो वहाँ पे वैसी परेशानी है कि जनाब उनको क्यों बुलाया है और हमें क्यों नहीं बुलाया, एक तो ये परेशानी है। दूसरी जानिब ज़राए ये बता रहे हैं कि जनाब आर्मी चीफ जा रहे हैं। आपके पास क्या खबर है, जा रहे हैं, अमेरिका का दौरा कर रहे हैं? वो अमरीकी दौरा तो तय है, अमरीकी दौरा होगा और आर्मी चीफ जा भी रहे हैं। ठीक है। और जिसका जिक्र अभी आपने अपने इब्तदाइये में किया कि तहरीक इंसाफ जो है वो खुलकर सामने भी नहीं आना चाहती और ये गंदा खेल भी खेलना चाहती है। आप तसव्वुर करें कि इस मौके पे जब आर्मी चीफ अमेरिका के दौरे पर होंगे, हिंदुस्तान आज जिस डिफेंसिव सूरत हाल से दो चार है और वहाँ पे जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान पे के ख़िलाफ़ किया जा रहा है, उसका हिस्सा कौन बनने जा रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अमेरिका में बैठी हुई लीडरशिप। और वहाँ पे पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं, वहाँ लोगों से कहा जा रहा है, और कुछ इतलात ऐसी भी हैं कि जो वहाँ पे इंडियंस लोग हैं वो भी इनके साथ मिले हुए हैं और वो चाहते हैं कि वहाँ पे कोई एहतजाज भी किया जाए। ठीक। अब इस सूरत हाल में बैरिस्टर गौहर साहब कहते हैं जी हमारा कोई उनके साथ ताल्लुक नहीं। आपने खुद जिसका जिक्र भी किया कि ट्विटर आपका वहाँ से चले, राब्ते आप वहाँ यहाँ से वहाँ पे करें और सिर्फ ये कहकर पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करें, नहीं जी नहीं हमारा तो कोई वास्ता नहीं है। आपकी टेलीफोन कॉल्स होती हैं, आपके व्हाट्सएप मैसेजेस होते हैं, आप उनको यहाँ से डायरेक्शन देते हैं बाहर बैठे हुए लोगों को क्या करना क्या नहीं करना। तो मैं समझता हूँ ये शर्मनाक एक सूरत हाल है कि पाकिस्तान आज बड़े फ़ख्र से हम सारे सब पूरी पाकिस्तानी कौम, उसमें कोई PTI, कोई PMLN या पीपल्स पार्टी की बात नहीं। हम समझते हैं कि दुश्मन ने हमारे ऊपर जारियत की और हमने जिस तरीके से जवाब दिया, उसके बाद पाकिस्तान की जो इज़्ज़त पूरी दुनिया में हुई, उसके ख़िलाफ़ अगर आप अमेरिका की सड़कों पर निकलेंगे तो इससे बड़ी मैं समझता हूँ अपने मुल्क के साथ बेवफाई क्या हो सकती है। इमरान साहब, ये जो जिसका जिक्र कर रहे हैं मलिक साहब, ये एक स्ट्रैटेजी है कि आप वहाँ से ये सब कुछ करते रहें, हम यहाँ से मानेंगे नहीं कि ये हम करवा रहे हैं सब कुछ? मेरा ख्याल है ये स्ट्रेटजी ही है और बड़ी वर्स्ट स्ट्रेटजी है। ये वो गुड कॉप बैड कॉप वो शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब किसी दौर में खेला करते थे। अच्छा। कि एक ही इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़ा यस माहौल होता था शहबाज शरीफ साहब का, और नवाज शरीफ साहब जो थे और उनका हल्का अहबाब वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को टेंशन दिया करता था। लेकिन एक लिमिट में रह के चीज़ें होती थी, बड़े नपेतुले अल्फाज इस्तेमाल होते थे। एक स्ट्रेटजी इस तरह की होती थी कि जो बड़ी थिन लाइन होती है कि जो शख्सियात से चीज़ें अदारों की तरफ ना जाएं, वो उसके ऊपर कारबंद रहते थे। तो मुझे लगता है कि इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये उस स्ट्रेटजी का बहुत ही बैड वर्जन है इनका, जो आप एक तरह से यहाँ पे गुड कॉप कौन है?
आपने गुड कॉप बैड कॉप की बात वो की ना, खान इधर से साहब गुड कॉप कौन है? खान साहब जो हैं वो मतलब एक जो है अपने गुड कॉप इधर लोकल जो आपकी है ना, अली अमीन गंडापुर, अली अमीन बैरिस्टर गंडापुर गौहर, नहीं, बैरिस्टर गौहर साहब, सलमान अकरम राजा साहब और दूसरे तीसरे लोग जो हैं, इवन के बाज़-औक़ात तो अलीमा बीवी भी बड़ी कभी कभी उनके अच्छी बात कर जाती अच्छा हैं। मेरे लिए वैसे ये आपने अच्छा किया अलीमा खान साहिबा का आपने नाम लिया। मेरे लिए हैरानगी की बात ये थी कि अभी 2 हफ्ते पहले तो आप कह रही थी कि बताएं गिव एंड टेक क्या हो सकता है, आए बैठ के बात करते हैं, कंफ्यूजन है जी। तो आप एक जगह जब एक मतलब एंटिटी को आप कह रहे हैं कि आए हम बैठ के बात करते हैं, 2 हफ्ते के बाद उसी के अगेंस्ट एहतजाज किया जाएगा। हाँ अच्छा, ये एहतजाज भी मतलब किस तरह फिर बातचीत अच्छा किस तरह नहीं, फिर होगी? वो उनको बाज़ औक़ात होता ही है कि वो चूंकि वो पॉलिटिशियन नहीं है और उनकी ट्रेनिंग भी उस तरह की नहीं है, तो वो बाज़ औक़ात बहुत दिल की बात जो होती है वो कर जाती हैं, सीधी बात कर जाती हैं। जिस तरह उन्होंने जंग के दिनों में भी कुछ सीधी बात जो उनके दिल में थी वो कर दी, फिर उसको कवर करने के लिए कि हमारे वो पायलटों ने बड़ा शानदार काम किया है। तो ये वो काम है बेसिकली, या ये वो पर्सनैलिटीज़ हैं जिनको जो ट्रेंड नहीं है उस काम के लिए। जिस तरह इमरान खान साहब कहते हैं कि यार मैं तो पॉलिटिशियन हूँ ही नहीं, तो इमरान खान साहब, अब ये जिम्मेदारी जो इस वक्त पड़ती है खान साहब को अपने अच्छे बुरे की तमीज़ होनी चाहिए कि यार कि ये जो पॉलिसी है कि आप जो एक ही वक्त में उसी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर आप इस तरह का एक तर्ज अमल इख्तियार करें कि एक इंडियन मीडिया पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलता था, जंग के दिनों में बोलता था, जनरल आसिम मुनीर साहब अब तो खैर फील्ड मार्शल हैं, फील्ड मार्शल साहब के ख़िलाफ़ वहाँ पे जो ज़ुबान इस्तेमाल की जाती थी, अब वो जिसने उस मुल्क से जंग जीती है उसका कसूर ये है कि वो जंग जीत के गया। अब ये स्ट्रेटेजी तो खान साहब को देखनी है ना। अगर खान साहब अगर ये पहले भी ऐलान कर देते, अब भी क्या कर देते यार कि ये कोई तरीका नहीं है, ये जो बैरिस्टर गौहर जिसको मैंने जिम्मेदारी दी हुई है, या ये 2-3 बंदे और हैं, अली अमीन गंडापुर है, या वो क्या नाम अपोजिशन उमर अयूब साहब, ये 2-3 लोग हैं, ये जो स्ट्रेटजी देंगे उसके मुताबिक आपने चलना है। सही। तो बैरिस्टर गौहर तो कह रहे हैं हमने उनको कहा नहीं, और उनको तंज कर रहे हैं आगे से शहबाज गिल साहब कि जी या तो हमें शो का नोटिस जारी करें, हाँ, या फिर हमें पार्टी से बाहर करें, नहीं तो फिर खामोशी इख्तियार करें। हाँ। तो अब इस स्ट्रेटजी से वो अभी तक फायदा कोई नहीं हुआ। मैं आपसे बात भाई आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स आपके सामने हैं। मेरी आंखों के सामने एक चीज आई है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से भी इस एहतजाज के हवाले से ट्वीट आ गई हुई है, नॉट जस्ट पीटीआई यूएसए बल्कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट। लेकिन ऑब्वियसली ये ऑफिशियल अकाउंट भी बाहर से ऑपरेट होता है, यहाँ से तो कुछ भी नहीं होता। तो अतर काज़मी साहब, ये सर ये इस प्लान का कोई फायदा होगा आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को, जो अमेरिका के अंदर ये प्लान कर रहे हैं, वाशिंगटन डीसी में पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने जो है वो इस एहतजाज का जो प्लान बनाया गया है? आई डोंट नो उनके जहन में क्या चीज़ है, वो क्या फ़ायदा इससे लेना चाहते हैं, फ़ायदा उनकी नज़र में क्या है या हमारी नज़र में क्या है। तो ये कहना तो टू बी ऑनेस्ट मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल होगा कि इससे फ़ायदा होगा या नहीं होगा। लेकिन ये जिस तरह अभी पहले भी बात हो रही थी कि यहाँ पे तो उनकी लीडरशिप से कल भी किसी ने पूछा, 1-2 सहाफ़ी पूछ रहे थे, वो तो लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं कि जी हमारा तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन उधर जो पीटीआई के लोग हैं जो उधर से अनाउंसमेंट कर रहे हैं वो भी पीटीआई के लोग हैं, उसमें बाकायदा वो लोग हैं जो ओहदेदारान हैं वहां पे, और वो तो खुल के कह रहे हैं कि हम ये एहतजाज करेंगे। हाँ। अब देखना ये है कि एहतजाज किस किस्म का होगा, क्या वो करेंगे। बाकी देखें, इधर से अगर कोई भी हमारा हुकूमती शख्सियत यहाँ से जाएगी तो वो अमेरिका की हुकूमत के मेहमान होंगे, वो अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट के, अमेरिका पेंटागन के मेहमान होंगे। अगर वहां पे कोई ऐसी बात हो जो आइन और कानून के खिलाफ होगी तो मेरे ख्याल में बड़ी मजबूत रियासत है, वो खुद ही उससे निमट लेंगे अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात हुई जो इलीगल हुई। तो इसमें जो दीगर पैनलिस्ट हैं उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि एक मौके के ऊपर जब पाकिस्तान अभी ये जंग जीता हुआ है और उसी के चीफ के अगेंस्ट जो है ये एहतजाज एक जमात की जानिब से किया जाए, क्या ये सूटेबल लगता है कि अमेरिका के अंदर ऐसा एहतजाज हो? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि बिल्कुल ये पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि इस मौके के ऊपर क्या बाहर एहतजाज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एट द सेम टाइम क्या ये जंग के हवाले से एहतजाज है? जंग के हवाले से तो एहतजाज नहीं है। यहाँ पे जो दोनों मोजिज पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, आप उनसे पूछ लें कि क्या इमरान खान अदालत से रिहा हो सकते हैं। हर बंदा टीवी पे बैठ के कहता है कि इमरान खान साहब जब तक अपने मामला सेटल नहीं करेंगे तो वो रिहा नहीं होंगे। तो मेरे ख्याल में जो सियासी साइड है ये, इसको हमें उस तक महदूद रखना चाहिए। माजी में भी जो सियासी मामला थे
उसके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद भी होती थी, शख्सियात पे तनकीद भी होती थी। तो अभी भी लोग बरमला इस चीज का कहते हैं कि जब तक इमरान खान के मामलात उधर सेटल नहीं होंगे तो ये मामला आगे नहीं चलेगा। तो ये सियासी साइड है। अगर ये दिफा से जुड़ी हुई कोई चीज है तो फिर तो इंतहाई शर्मनाक है, उसमें कतन कोई गुंजाइश नहीं हो सकती। लेकिन इसकी एक सियासी साइड भी, और वो पूरे पाकिस्तान को, आप सबको पता है। सियासी साइड है सर, सियासी साइड वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि इमरान खान साहब जो है ना अदालतों से नहीं रिहा होने। देखिए, पहली बात तो ये है, मैं आपसे अर्ज करूं कि इस्टेब्लिशमेंट और ख़ास तौर पर अगर आप आर्मी चीफ की बात करें, कितनी बार ये बात कही जा चुकी है कि भाई आपके मामलात अदालतों में जाए, अदालतों में देखें, हमारे साथ आपका क्या लेना देना है। ये जो कहते हैं ना बार बार कि जी हमें ऑफर की जा रही थी, हमें ये अदालतों में डेटिंग लगती है हमारी, जज साहब भी छुट्टी पे चले जाते हैं। ये मसाइल तो क्या बाकी सियासी जमातों के नहीं है कि बाकी लोगों के नहीं है? पूरी पाकिस्तानी कौम में के बाज़ का नहीं होता, कई लोगों के केस लटक जाते हैं कि अदालतों में उनकी तारीखें नहीं मिलती। फिर दूसरा मामला यह है, जो ठीक है, इस बात पर इतफाक़ किया जा सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट नाराज़ है इमरान खान साहब की या उनकी जमात से। किस बात पर नाराज़ है? आसिम मुनीर साहब का कोई ज़ाती मसला है? क्या ज़ाती लड़ाई है? नाराज़ इस बात पे है कि आपने जो रियासत के खिलाफ एक बयानिया अख्तियार किया, उसके नतीजे में आपने अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ एक कैंपेन चलाई, आपने मुल्की इदारों के ऊपर हमलावर हुए, आपने 9 मई कर डाला, आपने आज के दिन तक सबक नहीं सीखा। आज भी जहाँ रियासत का डिफेंस, जहाँ पे आपको मैं जाके रुक जाते हैं कि नहीं भाई इस पर मौजू पे हम बात नहीं करना चाहते, आज भी पीटीआई का सोशल मीडिया उस पर बातचीत करता है। यानी कौन सा ऐसा काम है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने सोशल मीडिया पे बैठ के नहीं किया? एक लंबी फहरिस्त है, आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। जनरल सरफराज की शहादत से लेके आज तक, फौज के अंदर डिवीजन पैदा करने से लेके जो कुछ किया जा सकता था इन्होंने किया। अब मसला इस वक्त क्या है, इनको वो एक ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कार्ड था कि जी हम मकबूल है, इसके अलावा तो और कोई कार्ड नहीं ना उनकी गवर्नेंस थी, ना उनके अंदर कोई पार्टी के अंदर कोई इत्तेफाक है। सारे जुम्मा 8 दिन के लीडर्स आके इकट्ठे हो गए हुए हैं। एक ही चीज़ थी इमरान खान साहब की मकबूलियत। उस मकबूलियत को धचका पहुंचा इस जंग के बाद आर्मी चीफ जो है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मकबूलियत की वजह से। अब आपके ख्याल में पीटीआई मकबूल नहीं है? पीटीआई मकबूलियत में कम फर्क पड़ा, फर्क पड़ा। ओके। अब उस फर्क पड़ने का वजह क्या है? आसिम मुनीर साहब की मकबूलियत ने इनको जो है बिल्कुल, जिस बच्चों को नहीं डराया जाता कि जो अब फलां साहब आ जाएंगे, ये अब पीटीआई इस हवाले से डरी ही है। अच्छा। कि अगर यही सूरत हाल रहती है और यही मुकदमात इनके रहते हैं, इसी से ये गुजरते रहते हैं, तो ये इनके हाथ में जो कार्ड था मकबूलियत वाला वो भी इनके हाथ से चला जाएगा। अच्छा। और आस्ता आस्ता जाएगा। मंसूर साहब ये देख लीजिए, इसलिए कि ये जो मुजाहरा अगर करेंगे अमेरिका के अंदर, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, लोग इनको अमेरिका में जूते मारेंगे। अब वो ज़माने चले गए हैं। ये 200 बंदे लेके शहबाज गिल साहब वहाँ पहुँच जाते हैं ना, ये आप देखिएगा होगा क्या अमेरिका के अंदर। अच्छा। कौम देखिए पूरी दुनिया में, मैं अभी बाहर से होके आया कई मुल्कों में जहाँ पे कुछ लोग पाकिस्तान के वाले से एतराज़ात भी करते थे, यकीन माने उनके जज्बात क्या थे। उनका पाकिस्तानियों ने हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया। अब हमें बड़ा खुशी होती है यहाँ रहते हुए कि आपकी पाकिस्तान ने अपना दिफा जिस तरीके से किया है। आज के दिनों में मैं नहीं कहता सियासी दिफा ये अलग चीज़ें हो सकती हैं, आप मुल्क के सिपर सलार के खिलाफ मुजाहरा करने जाएँ, भाई उसका मतलब क्या है? आप अपनी मुल्क के दिफा के खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं। ठीक। आपके सियासी मामलात हैं, यहाँ आए ना अदालतों में, आप अदालतों में भुगतें। और क्या आपको सिपर सलार ने कहा था कि जाके जनाब जमीन अलाट करवा लें अलकादर ट्रस्ट की? आपको सिपर सलार ने कहा था 9 मई की जाके आप हमले कर दें? ठीक। आपके जो करप्शन के मुकदमात हैं आप अदालतों में भुगतें। मसला इनका यह है कि कन्फ्यूज, सही बिल्कुल इमरान साहब ने कहा, कन्फ्यूज किस्म की सूरत हाल है, किसी को कुछ नहीं पता क्या करना है। अलीमा बीबी अलग लीडर बनना चाहती हैं, अली मीन साहब की अलग दुकानदारी है, ब्रेस्टर गौर की अलग दुकानदारी है, उन दुकानों के चक्करों में इन्होंने अपना पूरा बयानिया खराब कर इमरान साहब। लेकिन मेरा दोबारा वो आपने एग्जांपल दी, मेरा ये कहना है कि क्या ये बाय डिज़ाइन नहीं हो सकता? क्योंकि नून लीग भी जब ये करती थी तो मीडिया यही कह रहा होता था उनको कि यार आपकी पार्टी के अंदर पता ही नहीं है, कभी आप मफामत करते हैं, कभी आप मज़ामत करते हैं, लेकिन उनका जो फॉर्मूला है वो कामयाब हो गया। उनको नून लीग के हवाले से जो लिवरेजेस चाहिए थी वो ले ली उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट। नहीं, वो देखें अगेन फिर वही बात है कि कोई फ़ायदा नज़र आ जाता था ना आपको। अभी आपने जिस तरह कहा कि उनको फ़ायदा हुआ, उन्होंने इससे फ़ायदे हासिल किए। अब ये 4 ईदें तो इमरान खान साहब जेल में गुजार चुके हैं और इनको लगता था कि 9 मई वाला भी इनको चीज़ें पे बैक करेंगी, फ़ायदा होगा। अभी तक तो इनको इस कन्फ्रंटेशन का फ़ायदा कोई नहीं हुआ। ठीक। और जो मतलब आसिम मुनीर साहब क्या अगर सियासी फेस को लेके मतलब मैं हैरान हूँ उन लोगों के ऊपर के जी कि वो जो साबित करना चाहते हैं कि यार कि वो बेसिकली पॉलिटिकल लोग हैं। आसिम मुनीर साहब एक सियासी आदमी हैं और हम उनके खिलाफ जो एहतजाज कर रहे हैं वो उनके सियासी किरदार की वजह से अदा कर रहे हैं। वो बंदा तो बार बार पब्लिकली भी कहता है, जब ये खुफिया कोई पैगाम रसानी भी होती है और जब उस तक बात पहुंचती है
वो तो कहता है यार वो रास्ता है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस जाता है, एक रास्ता है पार्लियामेंट हाउस का, आप जाके देख लें कि आपने क्या करना है। ठीक। तो फायदा जमा हासिल क्या है इस सारी स्ट्रेटेजी का, ये गुड कॉप का और बैड कॉप का, कि जी कि यहाँ पर जो पाकिस्तान के अंदर मुझे तो लगता है कि बाज़ औक़ात के खौफ की वजह से भी कुछ लोग जो हैं वो सरेंडर कर जाते हैं कि नहीं यार ये लिमिट है, इससे आगे नहीं हमने जाना। वो चूंकि बाहर बैठे हुए हैं, ये शहबाज गिल साहब अल्लाह ताला माफ़ करे उस वक्त से बचाए, किसी दुश्मन पे भी ना आए, लेकिन जब ये फड़े मारा करते थे, हमारे दोस्त हैं मेरे तो खैर वो बॉस भी रहे हैं अपने फहाद हुसैन साहब, उनको जब कहते थे इन्हों रंधा फेरो, जो इनका लबो लहजा था, फिर जब इनके ऊपर अपना वक्त आया तो फिर पाकिस्तान में ये इनकी चीखें जो थी वो इस्लामाबाद ने पूरे ने सुनी, और अब पाकिस्तान से भाग के वो जितने के दलेर बने हुए हैं और वहां पे बैठ के एहतजाज कर रहे हैं, और उसी बकौल आपके कि उसी अमेरिका में बैठ के एहतजाज कर रहे हैं जिस अमेरिका ने इनके खिलाफ साजिश की थी। साइफर तो कंफ्यूज पार्टी है, इनको समझ नहीं आ रहा कि पॉपुलरिटी है तो उसको हमने किस तरह से ट्रांसलेट करना है, उसको किस तरह से हमने यूटिलाइज करना है, और उसको किस तरह से बतौर हथियार इस्तेमाल करना है, मटेरियलाइज करना है। एक अगर मैं आपके प्रोग्राम में खबर आज आपसे शेयर कर दूं, ये जो कहते थे ना जी कि हमें मुज़ाकरात का ऑफर की जाती है, खान साहब का ट्वीट भी आ गया, मुझे क्या आगा खामोश हो जाएं। पेशावर के दौरे के दौरान आर्मी चीफ जो है वो फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब ने अली मीन गंडापुर साहब को क्या कहा है, जो भीख मांग रहे थे मुज़ाकरात की कि जनाब हमें कोई हमारी दरवाज़ा खोलें, उन्होंने कहा वो अदालतें पड़ी हैं, अदालतों में जाएं। वो हुकूमत है, बिल्कुल सही कहा इमरान साहब ने, आप हुकूमत से मुज़ाकरात करें, सियासी जमातों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको मामलात तय करने सियासी जमातों से करें, आपके मुकदमात हैं, आप अदालतों में जाएं। हमारे पास आप क्यों हर रोज बयान जारी करते हैं? ये इनका मसला ये है कि बेसिकली तो वो के आसम मुनीर हों या कोई और के वो फौज पॉलिटिकल किरदार अदा नहीं कर रही और जोड़ तोड़ नहीं कर रही, और इसके अलावा तो और कोई काल अली मीन गंडापुर साहब को खुद दिया है आसम मुनीर साहब ने कि इधर नहीं कहानी बननी कि जनाब यानी क्यों हर वक्त हमारे बारे में आप कहते रहते हैं यानी, और ये जो झूठे आप बयान देते हैं। मौसूफ के बारे में तो खैर और बहुत कुछ उन्होंने कहा, हालत ये है इनकी कि ये लेकिन बार वहां निकलते हैं और अपने अपने ट्वीट कर तो अतर काज़मी साहब, ये अगर ये देखिए, ये तो इसमें कोई डाउट नहीं है, 4 ईदें जिस तरह भी इमरान साहब बता रहे थे कि खान साहब ऑलरेडी जेल में गुजार चुके हैं, एक कंफ्यूजन का एलिमेंट जो है वो तो दिखाई देता है, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट दैट। मेरे ख्याल में आप भी डिसएग्री नहीं करेंगे, आपके भी बहुत अच्छे कॉन्टेक्ट्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, अंदर की खबर आप तक पहुंचती है। एक लेग पुलिंग का माहौल तो बना हुआ है, एक दूसरे को काटने का सिलसिला जो है वो वहां पर जारी है। डोंट यू थिंक जिस मकबूलियत की हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, जिसका नसरुल्लाह मलिक साहब ने भी जिक्र किया, उस मकबूलियत के ऊपर असर पड़ेगा जब आपकी पार्टी की लीडरशिप इतनी कंफ्यूज हो? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं, अगर पार्टी के अंदर आपको एक तरह से निफाक नजर आएगा तो उसके साथ साथ आपकी पार्टी कमजोर भी होगी और मकबूलियत पे भी असर पड़ सकता है। लेकिन दो डिफरेंट चीजें, देखिए आपको चीजों को कॉन्टेक्स्ट के अंदर रखना पड़ेगा। ये कोई हम एक यूनिक सिचुएशन यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। यहाँ पे मियाँ साहब ने पहली दफा लंदन में बैठ के हमारे जो इदारे हैं उनके जो मेजर जनरल लेवल के अफसरान के नाम लेके बताया था कि वो मरियम बीबी को ये कह रहे हैं। ठीक है, ये हमने सुना। आपके जो मौजूदा वजीर दिफा हैं, अगर आप दिफा के ऊपर बात करते हैं, आपके मौजूदा वजीर जो दिफा हैं उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि ना हमने 65 की जंग जीती, ना हमने 71 की जंग जीती। वो पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि इस फौज ने तो हमारी हड्डियों से खून भी चूस लिया। तो आज हम इस तरह बात कर रहे हैं कि पहले शायद यहाँ पे नॉर्वे था और ये कोई एक यूनिक सिचुएशन आ गई। नहीं, अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से इसकी एक लंबी तारीख है। आप 50 की दहाई में चले जाएं, 60 की दहाई में चले जाएं, खर साहब ने गवर्नर हाउस में बैठा के किससे इस्तीफा लिया था वो भी हम सबको पता है। तो इसकी एक लंबी आपको उस तारीख के कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात करनी पड़ेगी। हाँ, जहां दिफा का मामला है, अगर उसके ऊपर कोई ऐसी बात करे तो वो कतन नामुनासिब है। लेकिन देखें, ये एक चीज है, आपने भारत से जंग जीती है, आपने भारत को पटाई लगाई है, जो भी कह लें, वो पूरी कौम मानती है, पूरी कौम अपनी फौज के साथ खड़ी हुई। हमने देखा कि कैसे मिसाइलों के साथ बैठ के अवाम जो है वो फौजियों के साथ उन्होंने अपना ना सिर्फ इज़ारे यकजहती किया बल्कि उसमें अपना हिस्सा डाला। तो उसमें तो कोई दो राय नहीं कि उसमें तो आपके इदारे दिफा के लिहाज से बिल्कुल मकबूल है। लेकिन क्या ये सियासी मकबूलियत को इक्वेट करते हैं? नहीं, ये बात नहीं है। फातिमा जना को अयूब मार्शल सॉरी जो जनरल अयूब ने, सदर अयूब साहब ने इलेक्शन हराया फातिमा जना को, कायदे आजम की बहन को बदतरीन धांधली करके 2 जनवरी 1965 को 4-5 महीने बाद जंग लग गई। पूरी कौम जनरल अयूब के पीछे खड़ी होगी, अपने मुल्क के पीछे खड़ी होगी, क्योंकि वो मुल्क की दिफा का मामला है। तो इसको हमें कंफ्यूज नहीं करना।
मुल्क की दिफा है वो कंप्लीटली डिफरेंट चीज है। हाँ, बाकी जो एस्टेब्लिशमेंट का सियासत में किरदार है वो सबके सामने, आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं हुकूमत के अंदर, मंसूर साहब, दीगर जो दोस्त बैठे हैं ये भी यहाँ बाखबर सहाफी हैं, क्या आपको ये वुज़रा नहीं कहते कि भाई इस मामले के ऊपर तो एस्टेब्लिशमेंट से गो एड मिलेगी तो ये मामला आगे चल सकेगा? अल्फन आपको कहता हूं कि काबीना के अंदर बैठे हुए लोग ये कहते हैं कि जनाब मामला जब तक उधर से हल नहीं होगा तो यही कहते हैं ना, बात हमसे तो हल नहीं, तो हमसे तो मामला हल नहीं होगा इनका। नसरुल्लाह मलिक साहब, इनकी लड़ाई तो कहीं और है, नसरुल्लाह ये मलिक है अनफॉर्चुनेट साइड। ओके नसरुल्लाह मलिक, देखिए ये एक मिनट, वो मैं सर। एक चीज क्लियर कर दूं कि अतर काज़मी साहब की आवाज कट रही थी, हमने नहीं कुछ किया, नेट का मसला था, वो समझेगा पता नहीं हम उनकी आवाज को बंद कर रहे थे, ये नेट का इशू था। लेकिन अतर साहब आपकी बात फिर भी पूरी पहुंची है, डोंट वरी। लेकिन मैं देखिए, ये जो हम बात करते हैं ना जी कि ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा, मियां नवाज शरीफ ने क्या कहा, दो चीज़ों को हमें अलग अलग करके देखना होगा। इस्टेब्लिशमेंट का सियासी किरदार, उस पर आप भी तनकीद करते हैं, हम सब कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट का सियासी किरदार नहीं होना चाहिए, अगरचे उसमें किस किस की कसूर कितना है एक अलग बहस हो सकती है। सवाल यह कि मियां नवाज शरीफ ने पॉलिटिकल निज़ाम के हवाले से सियासी मुदाखलत पे इस्टेब्लिशमेंट के किरदार पे बात की, माजी में भी की गई। ख्वाजा आसिफ ने जब भी बात की, इवन अपने दिफा के हवाले से, कोई ख्वाजा आसिफ साहब को किसी ने सपोर्ट नहीं किया कि उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है। बात यह है कि हाँ, आज सूरत हाल यह है कि वो कहते हैं जी नहीं बड़ी अच्छी बात की है। जो PTI का रवैया रहा, क्या वो सियासी मुदाखलत की हद तक महदूद रहा या PTI उस रेड लाइन को क्रॉस कर गई? मैं आपके सामने 2-3 मिसालें रखता हूँ। इक़्तिदार से निकलने के बाद इमरान खान साहब ने अपनी फौज के लीडरशिप को मीर जाफर और मीर सादक कह दिया, यानी आपने कहा गद्दार कह दिया। आपने फिर कहा मुहिब वतन आर्मी चीफ होना चाहिए, यानी आपने फौज की जो लॉयल्टी है इस मुल्क के साथ उसके ऊपर आपने सवाल उठाने। मियां नवाज शरीफ का एक बयान निकाल के दिखा दें कि उन्होंने ये कहा कि फलां आर्मी चीफ, और ये जिसको आर्मी चीफ लगाएंगे वो करप्ट होगा, दूसरा फिर जब आपने कहा कि जनाब पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम अब गैर महफूज हाथों में चला गया, ये खान साहब के अपने अल्फाज हैं। किसी ने आज तक पाकिस्तान की 77 साल तारीख में एटमी प्रोग्राम के हवाले से ये कहा, इससे बड़ी मैं समझता हूँ बेवकूफ़ी को नहीं हो सकती थी जो इमरान खान साहब ने की। इसके ऊपर आपके ऊपर सैंक्शन लग सकती हैं कि भाईजान आपका फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ये बात कह रहे हैं। एक मिनट जरा यहाँ पे ठहरे ना। अतर साहब ने एक पॉइंट ये रेज किया है कि सिचुएशन इस तरह बन गई है जैसे डिलिबरेटली इन दो एतराज़ात को मिक्सअप किया जा रहा है कि जी दिफा के ऊपर जो है कोई तनकीद नहीं हो रही, सियासत में मदाखलत के ऊपर बेसिकली तनकीद हो रही है, हमारी उस तनकीद को वैसे ही तस्वुर किया जाए। अच्छा, मेरी ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये आप देखिए अतर साहब का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन जितनी इस जंग के दौरान भी जो आपने तनकीद की, क्या मतलब था? आपने फौज की कैपेसिटी के ऊपर, कैपेबिलिटी के ऊपर आपने अलीमा बीबी की अलीमा बीबी ने कहा जंग लड़ नहीं सकते हैं। यानी आप मुझे बताइए, मियां नवाज शरीफ आगे से कुछ भी नहीं होगा, ड्रामेबाजी, ये जो चीजें आपने की हैं। और दूसरी बात देखें, फिर आपने अमलन क्या सबूत दिया आपका? आपने हमेशा इस मुल्क में जितने भी प्रोटेस्ट हुए, मियां नवाज शरीफ ने प्रोटेस्ट किए, GHQ के सामने जाने की बात की है। मियां नवाज शरीफ ने जितने प्रोटेस्ट किए हैं, ये पीपल्स पार्टी ने प्रोटेस्ट किए, उनके ऊपर बड़े बुरे वक्त आते रहे। क्या उन्होंने ISI के दफातर के ऊपर हमले किए? क्या वो चढ़ दौड़े जाके? और फिर आज तक ये कहते हैं जी उसकी इंक्वायरी करवा लें, जुडिशल कमीशन बन जाए। और भाई आपके अली मीर गंडापुर साहब खुद कहते हैं हमारे अपने लोग थे, वही गलती कर बैठे, माफी दे दो। इमरान खान साहब ने खुद कहा मेरे लोग एहतिजाज करने वहां न जाते तो कहां जाते, इसलिए कि मुझे रेंजर्स ने गिरफ्तार किया था। ठीक है, यानी PTI खुद इस बात को तस्लीम कर चुकी है और आज तक उससे बाज आने के चक्कर में नहीं है। ये डॉक्टर मोईद पीरजादा हों, शहबाज गिल हों, शाहीन सिबाई साहब हों, इनके सारे ट्वीट्स निकाल कर देख लें, क्या रियासत की दिफा के खिलाफ नहीं है? अच्छा, मैं एक मिनट अतर साहब से मैं ज्यादती होगी। अतर साहब, ये जो पॉइंट ऑफ व्यू सर, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बात दिफा या सियासत की नहीं है, ये सियासत के ऊपर तनकीद करते करते एक्चुअली दिफा वाली साइड के ऊपर भी चले जाते हैं और पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। देखिए, नो डाउट इसमें यकीनन कहीं ना कहीं इंग्रेस हो जाती होगी, कहीं ना कहीं ऐसी बात हो जाती होगी जो काबिल मजम्मत है, नहीं होनी चाहिए। लेकिन देखिए, वंस अगेन इतनी यूनिक अगर हम इसको केस कहते हैं, वो मेरी नजर में नहीं है। क्या परवेज मुशर्रफ इस मुल्क की आर्मी का चीफ नहीं था? उसका त्यारा श्रीलंका से वापसी पे किसने रोका? क्या उस वक्त मुल्क में यूगोस्लाविया का कोई हुक्मरान बैठा हुआ था? किसने कहा था उनको, IG राणा साहब को, राणा मकबूल को किसने भेजा था हैदराबाद एयरपोर्ट पे कि जाओ आर्मी चीफ को गिरफ्तार कर लो? वो तो लकीली वहां पे वापडा ड्यूटी पे लगी, फौज खड़ी थी तो वो उधर आगे पहुंच गए।
ये सारे आपको नहीं पता कि उस वक्त क्या मुल्क हो में रहा मार्शल लगा हुआ था और एक किस चीफ ऑफ तरीके आर्मी से स्टाफ क्या मुल्क के किस ऊपर तरीके काबिज से था, जो वो जो कहानी किस सुना रहा तरीके था, से लोग सुन रहे मैं थे। जरा मैं अपनी बात चले एक एक करके, पहले अतर भाई की बात कंप्लीट पूरी हो कर जाए। लूं। जी जी करें अतर साहब, आप बात तो क्या कंप्लीट करें। क्या वो हमने नहीं देखा, क्या जनरल जियाउद्दीन को पीटीवी में वो बिल्ले लगाने के लिए क्या मार्शल वालों ने भेजा था? ब्रिगेडियर जावेद इकबाल क्यों पीटीवी पहुंचे थे उधर जाके वो खबर चलवाने के लिए? फिर वहां पे जाके मतलब ये ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर का ये इख्तियार नहीं है। नहीं, मसला ये है कि आप यहाँ पे ये कह रहे हैं ना कि आर्मी चीफ नहीं, के खिलाफ मतलब कोई ये बात प्राइम नहीं मिनिस्टर कर ये सकता। काम मैं नहीं कर अर्ज सकता। कर रहा हूं कि मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर तो आर्मी चीफ का तैयार रुकवा देता है। यहाँ पे सियासतदानों ने क्या नहीं कुछ तो लेकिन मैं पहले अगर मैं दोनों ये की क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। अतर भाई, आपकी नजर में क्या ये प्राइम मिनिस्टर ने अगर किया, उस वक्त किया, परवेज मुशर्रफ साहब के साथ किया, और एक नया आर्मी चीफ उस वक्त जो है वो अनाउंस किया गया, सही किया या गलत किया? देखिए, मेरे ख्याल में तो प्राइम मिनिस्टर का ये इख्तियार है, वो कर सकते हैं, लेकिन उसका एक प्रोटोकॉल है ना। पीएनबी तब्दील करते हैं तो उसकी समरी मूव होती है, काबीना के अंदर सामने आती है। आपको जो आपने एक इंजीनियर कोर के अफसर को उठा के आर्मी चीफ बना दिया इसलिए कि वो सिर्फ आपके करीब था, वो आपके साथ मुल्तान गया हुआ था, रास्ते में सारी प्लानिंग किया। हमें नहीं पता आपका इतराज, मैं आपकी बात समझाऊं अतर साहब, आपका इतराज ये है कि इख्तियार है वजीर आजम का, लेकिन उस दिन जो कुछ हुआ वो इख्तियार की वजह से नहीं, वो पावर की वजह से बेसिकली सब कुछ हो रहा था। वो पावर स्ट्रगल थी ना, वो एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत थी। अच्छा जी, मैं इमरान साहब इस पे बात करना चाह रहे हैं, इधर इमरान साहब की बात सुनिएगा जी। अच्छा जी, पहली तो बात यह है कि मैं तो समझता हूँ कि ये वज़ीर आज़म का इख्तियार है कि वो किसी जहाज़ का रुख मोड़ता है, उतारता है या उतरने नहीं देता। चीफ एग्जेक्टिव जो है वो साइकिलों को पैंचर लगाने के लिए नहीं रखा होता। अच्छा, जो चीफ एग्जेक्टिव का इख्तियार है वो आइन में बड़ा दो टोक है, क्लियर है। वो जिस सिग्नल कोर के थे, वो कौन सी कोर के थे, वो जो सिग्नल कोर का लेफ्टिनेंट जनरल होता है वो बस या कंडक्टर नहीं होता, ठीक, वो पाकिस्तान की फौज से ताल्लुक रखता है। 3 स्टार जनरल होता है, उसको आप आर्मी चीफ लगा सकते हैं। ठीक। अगर ये पावर पॉलिटिक्स थी तो पावर पॉलिटिक्स में पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म ने मार खाई। अच्छा, तो अगर आप इमरान खान साहब जो हैं वो बतौर अपोजिशन पावर पॉलिटिक्स में ये वाली शर्त रखेंगे कि वो आर्मी चीफ होगा, वो आर्मी चीफ नहीं होगा, तो फौज तो ये बर्दाश्त नहीं करती। फिर ठीक है, तो फिर पावर पॉलिटिक्स की बात हम कर रहे हैं तो फिर पावर पॉलिटिक्स की बात की जाए। ये ना आइन की जंग है ना कानून की जंग है। मसला सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान की फौज जो है वो इमरान खान साहब के मुतालबे के ऊपर पावर पॉलिटिक्स में अपना किरदार अदा नहीं कर रही, और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की फौज जो है वो अपना किरदार अदा करे और उनको वापस इख्तिदार में लेके आए। शहबाज शरीफ की जगह के ऊपर इमरान खान साहब को होना चाहिए, वरना आज ले आए इमरान खान साहब को जो आर्मी चीफ हैं, पाकिस्तान की फौज है, पाकिस्तान की फौज का किरदार भी ठीक हो जाएगा, पाकिस्तान की फौज जो है वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती भी कायम हो जाएगी। कोई बंदा जो इस वक्त जो बढ़ बढ़ के बोल रहे हैं, सारी बातें कर रहे हैं, वो शहबाज गिल साहब से लेके मोहित पीरजादा साहब तक उनके कागजों में सब अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये आइन कानून मलिक साहब अब ये इमरान साहब जो बात कर रहे हैं ना, ये आने वाले फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहे हैं। देखिए, मैं आपसे आप खान साहब को ले आए तो खान साहब यूं हो जाएगा, वो हो जाएगा, हम खुद कह रहे हैं सर, किस तरह प्रेडिक्ट कर लेंगे? गुजारिश अब अगर 6 महीने बाद खान साहब ने आना है, या साल बाद, या 2 साल बाद, या मुझे नहीं पता, जब भी अगर कभी ऐसा हुआ, हम किस तरह प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो ये यूं करेंगे? देखिए, मैं आपसे एक अर्ज करूं, अतर काज़मी साहब जो बात कर रहे थे 12 अक्टूबर 99, इस बात पे बहस हो सकती है कि वो सही था या गलत था, ठीक है, और ये भी बहस हो सकती है कि क्या मियां नवाज शरीफ के खिलाफ केस झूठा था या सच्चा था, ठीक है। सवाल यह है कि क्या मियां नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा नहीं बना, क्या मियां नवाज शरीफ जेल नहीं गए, क्या मियां नवाज शरीफ समेत सारे लोग जिनको त्यारा साजिश केस में गिरफ्तार किया गया था उनको सजाएं नहीं हुई, क्या मियां नवाज शरीफ को अटक किले में नहीं भेजा गया, क्या मियां नवाज शरीफ अपने जो है एहलिया के वालिद के इंतकाल पे पैरोल पे लाहौर में जब आए थे उसी तरीके से गिरफ्तार थे जैसे आम कैदी गिरफ्तार होता है, ठीक है, क्या मियां नवाज शरीफ ने इस गिरफ्तारी के दौरान इस बहस से निकल के सजा जायज़ थी या नाजायज़ थी? क्या मियां नवाज शरीफ ने कहा कि हम अब इस वक्त फौज के ऊपर हमला कर देंगे? क्या मुस्लिम लीग नून का एक बयान आप दिखा सकते हैं कि ये रेड लाइन है हमारे लीडर को गिरफ्तार किया गया, मुल्क को आग लगा देंगे, ठीक, मुल्क के 2 टुकड़े हो जाएंगे? 4 टुकड़ों की बात मियां नवाज शरीफ ने की कि अगर जनाब मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप गिरफ्तार हुई है, मुकदमे उन्होंने अदालतों में गए भुगते, 2009 में आकर किसी ने कहा नवाज शरीफ नहीं तो पाकिस्तान नहीं, किसी ने 2009 में आकर मियां नवाज शरीफ को त्यारा साजिश केस से बरी किया गया। भाई मैं कहता हूं आज का मुकदमा या उस जमाने में इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया, तारीख उठा के देख लेना, खान साहब के ऊपर मुकदमा बना, कहा जी हमारी रेड लाइन है, हम इनको गिरफ्तार नहीं होने देंगे। भाई आप ऊपर से गिरे हो, कौन हो आप?
यानी एक मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगे, मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए, आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, मियां नवाज शरीफ गिरफ्तार किया जा सकता है। उसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू तो ये भी मलिक साहब ये कहा जाता है ना कि ये सियासी नारेबाजी होती है, हमारी रेड लाइन है, नहीं होने नहीं। सर जी बात ये है सर, 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट लूंगा, बल्कि इससे भी कम के जो राइट टाइम के ऊपर राइट काम किया करते हैं। खान साहब ने वो काम जो राइट टाइम के ऊपर करने थे वो उन्होंने वो अपोजिशन लीडर के तौर के ऊपर उन्होंने वो या इक़्तिदार से निकलने के बाहर किए। अगर इनके बाजवा साहब रोडे टका रहे थे और वो जी कॉलिंग द शॉट्स वो कर रहे थे, इन्होंने कहा ना फिर सारा कुछ, तो उस वक्त उनको फायर करते। जब आसिम मुनीर साहब को बतौर DGI इन्होंने इतवार वाले दिन दफ्तर खुलवा के फारिग किया तो फिर फौज से फारिग करते। मतलब नहीं, देखिए जब आपके पास इख्तियार नहीं है और उस वक्त आप कह रहे हैं कि जी कि मैं तो ये करूंगा, मैं वो करूंगा, फिर कोई नहीं करने देता सर। गुजारिश ये टकरा ये जो अक्सर कहा जाता है ना जी, खान साहब कानून को मानना इमरान खान और मियां नवाज शरीफ सबकी जिम्मेदारी है। मुकदमे झूठे भी होते हैं, मुकदमे सच्चे भी होते हैं। इमरान खान साहब को जितने नोटिस सर्व करने के लिए पुलिस गई, क्या जमान पार्क में उनको नहीं मारा गया? आप जाके कानूनी तौर पर उनको नोटिस सर्व नहीं कर सकते थे, जनाब ये आपका समन है, इसलिए मना कर दिया, वहां लोग इकट्ठे कर लिए गए पूरे पंजाब से, MP से। इसका जवाब जरा मुझे अतर साहब ये सारा कुछ ये इस हिस्ट्री को निगेट तो नहीं किया जा सकता कि वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बार बार ये कहती रही जनाब ये हमारी रेड लाइन है, ना नोटिस सर्व होने देते थे, तो ये सब कुछ तो होता रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। देखिए, अब पहली तो बात यह है कि अभी जो हालिया बयानात हैं, हम तहरीक इंसाफ के बयानात की बात करते हैं, दीगर लोगों के बयानात की बात करते हैं। अहमल वली साहब के बयानात किसी ने सुने थे जब जंग शुरू होने वाली थी? अहमल वली साहब तो हर इंपॉर्टेंट तकरीब में पिछले दिनों इनवाइटेड थे। ये इस मुल्क में देखें, इशू ये नहीं होता कि बयान क्या है, वक्त क्या है और कौन बात कर रहा है, ये असल इशू है। क्या जावेद हाशमी का ताल्लुक नून लीग से नहीं था? किस मुकदमे में उनको सजा हुई थी? सारे बाखबर लोग बैठे हुए। फौज के अंदर बगावत करवाने के मामले पे सजा हुई थी ना उनको, जावेद हाशमी साहब को, जो उन्होंने लेटर पढ़ के वो सारा आपको याद होगा जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि यहाँ पे कैरेक्टर्स बदल जाते हैं, चीजें बदल जाती हैं, लेकिन मामलात अभी भी उस तरह चल रहे हैं। कभी कोई इस तरफ आ जाता है, कभी कोई उस तरफ चला जाता है। माजी के अंदर मियां साहब के ऊपर गद्दारी के फतवे लगते थे, यहां तक कहा जाता था, साफी टीवी पे बैठ के कहते थे कि उनकी शुगर मिलों में रॉ के एजेंट काम कर रहे हैं। तो ये जो गद्दारी के फतवे यहाँ पे बांटे जाते हैं ना, बड़े बेहतरीन तरीके से बांटे जाते हैं। बल्कि अभी जो मियां साहब की जमात में बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं वो उनको रॉ का एजेंट कहते थे जिस वक्त वो पीपल्स पार्टी में थे। तो अनफॉर्चुनेटली मेरे कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे सियासी गलतियां सबसे होती हैं। यहाँ पे कोई सियासी जमात गद्दार नहीं है। जिस जमात को लेकिन पहली बात है गद्दार किसी को ये मैं कहने लगा था कि अतर साहब, खान साहब को किसी ने गद्दार नहीं कहा है, ना किसी ने रॉ का एजेंट कहा है इस गुफ्तगू के दौरान जो कम से कम इस टॉक शो में हो रही है। ये इस बात नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी को गद्दार भी कहा, रॉ एजेंट भी कहा, सिक्योरिटी रिस्क भी कहा। नहीं, खुदा ना खास्ता, नहीं, मैं खुदा ना खास्ता इस प्रोग्राम के हवाले से बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं ओवरऑल हुकूमत के एटीट्यूड की बात कर रहा हूँ। अता तारिक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा था हम जमात पे पाबंदी लगाने लगे। यहाँ पे जब रऊफ हसन साहब को पकड़ा गया और कहा गया कि उनके भारत के साथ राब्ते हैं, यहाँ पे कहा गया कि जी सोशल मीडिया भारत से कंट्रोल होता है, लेकिन जिस दिन भारतीय मीडिया से राब्ते थे उनके ऊपर ये, और वो भारतीय, जाहिर बात है उनका काम ये था, इंटरनेशनल मीडिया को अगर वो हैंडल कर रहे थे तो भारतीय मीडिया से भी राब्ता होता था। उसमें हमारे भी होते हैं, हम जर्नलिस्ट हैं, हमारे भी भारतीय मीडिया से राब्ते होते हैं, उसमें ऐसी कौन सी बात है? एग्जैक्टली, पूरी दुनिया। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि सोशल मीडिया एक्चुअली इसलिए बंद था, कहा जाता था कि जी भारत से चीजें कंट्रोल हो रही हैं और गठजोड़ है और ये मुल्क दुश्मनी हो रही है, लेकिन जब वक्त पड़ा तो पूरी कौम इकट्ठी हो गई। तो मैं ये कहता हूं कि सियासी मकासद के लिए इस तरह की चीजों को बीच में नहीं लाना चाहिए। बाकी ये है कि मियां साहब भी इस दौर से गुजरे, पीपल्स पार्टी भी इस दौर से गुजरी। फर्क थोड़ा सा ये है कि मियां साहब अटक यकीनन गए, उनको सजा हुई, लेकिन फिर वो डील करके 40 सूटकेस उठा के सऊदी अरब चले गए। अभी तक इमरान खान साहब उस पर मान नहीं रहे, तो ये असल इशू बना हुआ है। खान साहब मान नहीं रहे, ये पाकिस्तान तरीके खान साहब मनान कौन रहे हैं? पहले तो सुनो, मनान कौन रहे हैं? नहीं, वो पहले तो ये बताएं ना, मनान कौन है? हमारे बड़े सीनियर एंकर हैं, उन्होंने रिसेंटली मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था तो उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि अगर खान साहब जेल में हैं तो अपनी मर्जी से हैं, वो जब चाहें वो जो बाहर आ सकते हैं। पता नहीं, आपने देखा होगा, आपने भी इंटरव्यू देखा होगा। मतलब हाँ, मैं वो उस पे मैं क्या कमेंट करूं, ये उनकी मर्जी है। उन्होंने कहा कि वो जब चाहे डील करना चाहें वो कर। फिर क्यों नहीं कर रहे? पागल नहीं, डील को अच्छी मिल रही। कौन सी डील? नहीं मिल रही होगी। अच्छा, डील करना चाह रहे हैं? नहीं, डील ही होती है, सारी बात है। अपनी तारीख लगवा लें, चले। क्या मतलब? केस की तारीख लगवा लेना।
नहीं जब ये डील कर लें। सर मैं बात ये मलिक साहब आप भी जानते हैं मामला अगर यहाँ पे तय होना तो डेटे भी लगती हैं, रिहाइयाँ भी होती हैं, बायोमेट्रिक्स भी होते हैं, सब कुछ एक मिनट में हो जाता है। देखिए कल बिल्कुल हो जाता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, लेकिन मसला ये है कि इमरान खान साहब देखें एग्जैक्ट या इन्फॉर्मेशन इमरान खान साहब बता सकते हैं या जो डील की ऑफर लेकर गया यही बता, बाकी हम हालात का तजिया कर सकते हैं। खान साहब को अगर डील की ऑफर है तो हर वक्त जो है हर 10 दिन बाद एक बयान क्यों सामने आ जाता है अलीमा खान साहब का, जी हमें बताया जाए हमसे क्या चाहते हैं। खान साहब मानने को तैयार है, खान साहब कुछ लो और कुछ दो पे। अच्छा आप दोनों का ये मानना है, मुझे जरा ये क्लियर कर दें, आप दोनों का ये मानना है कि आज तक खान साहब को कोई डील ऑफर ही नहीं, मैंने आपको लेटेस्ट खबर दी नहीं हुई है, कोई ऑफर नहीं हुई, बल्कि मैंने आपको लेटेस्ट खबर दिया पेशावर में अली अमीन गंडापुर साहब को कभी प्रोग्राम में लें। ये कितनी देर पुरानी बात? अभी जो पेशावर में मीटिंग थी, ये कितनी देर मतलब चंद दिन ही हुए सर जी, आप इतने भूले ना, अभी चंद दिन में मुझे नहीं पता। नहीं मैं आपको बता देता हूँ, वो तनवीर साहब का इंटरव्यू तुसी कीता कैसे कीता? नहीं मैंने किया। तो वो डील तो वही कर रहे थे ना, उन्हीं के नाम के ऊपर आता था ना कि जी कि वो बेसिकली एस्टैब्लिशमेंट से वो बातचीत कर रहे हैं, वो पैगाम लेके जाते हैं इमरान खान साहब के पास। उन्होंने तो दसिया कि डील होने लगी सी कोई, हाँ दसिया उन्होंने कहा था कि मैं गया हूँ, उसमें तो कोई नहीं जाना और 35 शराइत लेकर गए। उन्होंने कहा था कि मैं अदालत से इजाजत लेके गया था अलीमा खान साहिबा के थ्रू। हाँ एक्चुअली अलीमा खान साहिबा ने उनको अदालत का ऑर्डर भेजा, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप शेयर किया मेरे साथ, तनवीर साहब ने वो शेयर किया कि उन्होंने अलीमा खान साहिबा ने ये ऑर्डर निकलवाया उनके लिए। तो सर बात यह है कि मुझे तो मैं अलीमा बीबी की बात को तो बहुत वेट देता हूँ, वो तो कह रही हैं कि हमें बताएं, हमें समझ नहीं आ रही कि क्या इमरान खान छोड़े, आप तब राज़ी होंगे तो आप सामने आएँ, आप पीछे ना बैठें। तो और इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि जी कि मैं तो बात उनसे करना चाहता हूँ, फौज के साथ बात करना चाहता हूँ। ये कैसी डेमोक्रेसी? ये कौन सी डेमोक्रेसी है भाईजान अतर साहब? ये डेमोक्रेसी में होता है ये इस तरह डील करना? सर ये वही डेमोक्रेसी है जो मोहम्मद जुबैर साहब जाके बाजवा साहब से मिलते थे। एग्जैक्टली फर्क क्या है? एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक बात की आपने। मैं जरा अपनी बात फर्क क्या है? मैं कंप्लीट कर मैं कंप्लीट कर लूं अपनी बात, तो फिर तुसी मैं भी उथे ही आ जाऊंगा जिसे तुसी हो सारे उथे आवाज नहीं आ रही सॉरी मैं जरा अपनी बात। अच्छा अब मसला ये है कि जिस तरह अभी यहाँ पे बात हो रही है कि मैं तो पहली वक्त से यही कह रहा हूँ प्रोग्राम के शुरू से ही कि ग्राउंड रियलिटी ये है कि ना अदालतों के हाथ में कुछ है ना हुकूमत के हाथ में कुछ है, तो फिर आप खुल के क्यों बार बार ये कहें हम कि जी अदालत? हमने नहीं देखा कि जो नए मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान आए हैं आप सारे केस भी उनके सामने लगते हैं, वो भी आपके सामने। दूसरी बात जो तनवीर साहब का आपने इंटरव्यू भी किया और फिर कुछ डॉक्टर्स भी आए, उनकी मुलाकातें भी हुई पाकिस्तान के अंदर। खान साहब के तो जो पार्टी के लीडरान हैं, जो फैमिली मेंबरान हैं, वो हाई कोर्ट से हुक्म लेके जाए तो अडयाला जेल वाले अंदर नहीं घुसने देते। पर तनवीर साहब को जनाब अमेरिका से वो आए थे और उनको अदालत ने हुक्म दिया और वो अंदर चले गए। मतलब कि फिर आज हम रोटी को चोची कहें शाम को जब खाएंगे। तो ऐसी बात तो नहीं है। अतर भाई सुन ले एक बात सुन ले, कि मैंने थोड़ी देर पहले भी इसका जिक्र किया था, इसको फैक्चुअली एक चीज मैं शेयर कर लूं। इनकी मुलाकात का अरेंजमेंट एक्चुअली अलीमा खान साहिबा ने किया था। अलीमा खान साहिबा ने हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो तनवीर साहब को खुद व्हाट्सएप किया हुआ है, ये व्हाट्सएप मौजूद है तनवीर साहब के पास। तो उनकी फैसिलिटेशन जो है मुलाकात की वो अलीमा खान साहिबा ने करवाई हुई है, ये स्टेटेड फैक्ट है। लेकिन वो कह रहे हैं कि कर्नल साहब की मर्जी के बगैर तो नहीं ना मिल सकते थे। हाई कोर्ट का ऑर्डर तो तहरीक इंसाफ के हर दूसरे लीडरान के पास है। हाई कोर्ट से तो बहुत सारे लोगों के पास ऑर्डर है कि आप जाएं, तो क्या उन ऑर्डर्स के ऊपर वहां पे सुना जाता है? सलमान अकरम राजा के हवाले से हाईकोर्ट का ऑर्डर नहीं है। मसला ये है कि आगे से तो इंतजामिया अंदर लेके जाती है ना। ये पॉइंट वो ये कह रहे हैं, मैं समझ गया 7 बजे मैं आपका पॉइंट समझ। एक छोटी सी बात, जी बोले। सुबह 7 बजे बैरिस्टर गौर को और आजम स्वाति साहब को कौन भिजवाता है? कौन सी अदालत सुबह भिजवाती है? कोई ऑर्डर नहीं होता, ढीले नहीं भेजे, ठीक है कि नहीं? ये डीलिंग ऑफर होती है ना, वो अतर साहब मैं समझ गया। सर एक मिनट, वो ये कह रहे हैं कि जी बेशक ऑर्डर कोर्ट से आया लेकिन ऑर्डर पे इंप्लीमेंट तो हो गया ना। वहां पे खान साहब तक अगर उनको पहुंचा दिया गया तो वो सिर्फ ऑर्डर की बुनियाद पे नहीं हुआ, वो फैसिलिटेशन हो रही थी तो तनवीर साहब जो है जेल के सेल तक पहुंच गए। सवाल ये उस फैसिलिटेशन में एजेंडा क्या था? पहली बात तो ये कि जो बाहर से लोग आए थे, आपने भी जिनसे मुलाकात भी की, उन्होंने खुद ऑफर की कि मुल्क के हालात के पेश नज़र, चाहे अमेरिका में हमें ये कहा जाता है तो हम चाहते हैं कोई दरमियान में कोई ऐसी राह निकले जिस पे खान साहब की जो पार्टी बाहर हमें का यानी इस किस्म की सूरत का सामना न करना पड़े जी हम कोई एंटी पाकिस्तान मूवमेंट चला रहे हैं। और खान साहब भी इस बात पे जो है हम उनको कायल करना चाहते हैं। उसमें कोई एजेंडा ये शामिल था कि खान साहब को जो है वो इसमें से रिलीफ मिलेगा या ऑफर की जारी बनी करा जाकर बैठ जाए? कोई एजेंडा नहीं था।
दूसरी बात यह है कि देखें, हुकूमत में रहते हुए बाज़ बैरिस्टर गौर साहब की मुलाकातें हुकूमत करवाती रही, राना सनाउल्लाह साहब करवाते रहे, कई लोगों को फैसिलिटेट जो है वो राना सनाउल्लाह साहब ने किया अडयाला जेल जाने के लिए। उसका मतलब कैसे निकल आता है कि जनाब जी है कि फौरी तौर पे जनाब जी कोई डील थोड़ा सा गौर करें ना, बरीक कार्रवाई सर, वो 7 बजे वाली सुबह 7 बजे वाली मीटिंग जो है आसिफ स्वाति साहब तो नहीं हो जाती। देखें, हुकूमत का पैगाम लेकर गए थे, मैं बता, वो किसने करवाई होगी? हुकूमत का पैगाम करवाई होगी। तो फिर नहीं सर, हुकूमत का पैगाम लेकर गए। सारी बात का मतलब क्या है, हम इससे निकालना क्या मतलब इस बात का है कि आप ये वो बेसिकली अतर साहब ये कह रहे हैं कि ये मत समझिए कि यहाँ पे डीलें अगर होती हैं उसमें एस्टैब्लिशमेंट की भी रजा शामिल है, होती है ना, तो खान साहब के लिए नहीं हो सकती। खान साहब की डील हो रही, देखिए ना, खान साहब की डील क्या थी? खान साहब की डील ये थी कि जनाब उस जमाने में जो स्वाति साहब गए, जब उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान का पैगाम लेकर गए वाज़े तौर पे कि जनाब भाई साहब ये आपका एहतजाज जो है ये काबिल कबूल इस सतह से आगे नहीं होगा, आपको प्रोटेस्ट करना है। जैसे फर्ज करें अब अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा जी मैं बंदूकें लेकर आऊंगा, रास्ता लेकर आऊंगा, कल इमरान खान साहब इसको इंडोर्स कर देते हैं, तो हो सकता है हुकूमत का पैगाम मोहसिन नकवी साहब किसी को भेजेंगे जाकर उसको समझाएं भाईजान कि ये काम नहीं होगा, अगर ये करेंगे स्टेट एक्शन लेगी। ये पैगामात भी तो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, मैसेजिंग हो रही है। उसके बाद जलसा अतर भाई दूर है, मैं एक आखिरी जुमला कह दूं, डील के बारे में पहले दिन से जो बात कही गई कि 9 मई के हवाले से खान साहब को तस्लीम करना होगा कि हमने गलत किया, हमने रियासती इदारों के ऊपर चढ़ाई की, हम इस पे माफी मांगते हैं। कौन से? पहली बात। दूसरी बात यह है कि अपने मुकदमात अदालतों में जाएंगे। भाई इस चीज से तो खान साहब को उसके बाद ये ऑफर नहीं है कि जनाब जो खान साहब मांगते हैं कि दोनों हुकूमत को रुखसत करे फिर मुझे वज़ीर-ए-आज़म बना दे, यानी ये डील तो ये होती है ना कि खान साहब कोई ऐसी कोई डील। वैसे मैं ये बात इसमें ऐड कर लें कि वो तनवीर साहब ये क्लेम करते हैं कि ये वाली जो शर्त है खान साहब मान चुके हुए थे कि हुकूमत ये 9 मई वाली, अगली 9 मई वाली कि वो मजम्मत करने के लिए भी तैयार थे और वो ये भी कहने के लिए तैयार थे कि उनके जितने अफराद हैं उनके जो मुकदमात हैं वो फेस करेंगे। तो बात रही कहाँ से? ये बात और भी 5 चीजें हैं जिसमें से 3.5 वो कहते हैं कि वो कह रहे 3.5 चीजों के ऊपर राजी हो गए थे खान साहब 1.5 के ऊपर फंस गए, 1.5 पे इस पे फंसे होंगे मेरा ख्याल है, मेरे पास खबर नहीं है, आपके पास होगी डेफिनेटली। आपने फौरी इंतखाबात नहीं क्यों कुर्सी भी दो ना चल है ना। अतर भाई जी, अतर भाई आप कुछ कह रहे थे, बोलिए प्लीज। जी मैं सिर्फ इतना अर्ज कर रहा था कि अब जो भी पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है मुझे तो वही रिपीट सारा नजर आ रहा है। मियां जावेद लतीफ साहब ने कहा था कि मरियम बीबी को कुछ होगा तो खुदा ना खास्ता, फिर पाकिस्तान के वाले से उन्होंने क्या कहा था, सीनियर लीडर है, मियां साहब के बड़े करीब हैं, फिर उन पे मुकदमा भी हुआ था, तो यहाँ पे कोई सबने कंडेम किया था। वही मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, अभी भी कोई कहेगा खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात करेगा तो हम भी कंडेम करेंगे, तो वही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि यहाँ पे यूनिक केस स्टडी हम कोई एक ऐसी यूनिक चीज नहीं देख रहे। मसला वो है कि जिन लोगों ने वोट की इज्जत को बहाल करवाना था, जो हाइब्रिड निजाम के खिलाफ बातें करते थे, आज वो किस निजाम में बैठे हैं? ऑन अ लाइटर नोट हाइब्रिड निजाम के ऊपर उन्होंने और टैक्स लगा दिया, हाइब्रिड गाड़ियों पे टैक्स लगा दिया। अच्छा कभी ये तो घर की बात थी, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मतलब बहुत शुक्रिया सर, टाइम मेरा खत्म हो गया। थैंक यू अतर काज़मी साहब, बहुत शुक्रिया। नसरुल्लाह मलिक साहब, इमरान शफी साहब, थैंक यू सो मच। नाज़रीन प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।